सीटी बाय प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों सीयूटी की 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के साथ साथ, ऐसे कौन से टॉप सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से 5 सीक्रेट्स हैं जो कि आपको पहले जान लेने चाहिए। भाई अभी के अभी जान लो बिफोर इट्स टू लेट। ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज्यादा लेट हो जाए और हमें बाद में वो सब चीजें पता चले, फिर हम अपने स्टडी प्लान के अंदर अपने स्ट्रेटजीज के अंदर चेंज कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बिना कोई टाइम को गवाए। तो क्या है 5 सीक्रेट्स, एक्सप्लोर दीज सीक्रेट्स बिफोर इट्स टू लेट। ये मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है। सबसे पहला मैं आपको बताऊं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सीयूटी इज नॉट जस्ट फॉर डीयू एंड बीएचयू। भाई मैं आपको बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी के लिए काफी सारे बच्चे जाते हैं सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के बाद, काफी सारे बच्चे अप्लाई कर देते हैं। लेकिन आपको बता दूं, यहां पर 300 प्लस यूनिवर्सिटीज होंगी सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन के बाद तक, और आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी टारगेट करनी चाहिए। जैसे बहुत कम बच्चों को पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कई मायने में एक अच्छी यूनिवर्सिटी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बीबीए के अंदर मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के चाहिए। तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है, आप बीबीए करना चाहते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। देखो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर, हालांकि मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डीयू और डीटीयू के बारे में कोई भी ऐसा कंपैरिजन नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी इस उसका एक वीडियो यहाँ पर पड़ा हुआ है चैनल पर। तो एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, लगभग 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने रिव्यू किया डीटीयू के, जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे डीटीयू यूनिवर्सिटी को 4.3 रेटिंग है आउट ऑफ 5। आप यहाँ पर देखिए 4.2 आउट ऑफ 5 रेटिंग है अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें। आप कैंपस लाइफ की बात कर लीजिए, आप प्लेसमेंट की बात कर लीजिए, आप एकेडमिक्स की बात कर लीजिए, या फिर अपॉर्चुनिटीज की बात कर लीजिए, काफी मायने में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बेहतर निकल जाती है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। हालांकि एकेडमिक में दोनों आपस में एक दूसरे को टक्कर देती हैं, लेकिन कैंपस लाइफ प्लेसमेंट काफी ज्यादा है। आप देखिए डीटीयू की बात करें, डीटीयू का प्लेसमेंट जो है 87 एलपीए, जो कि डोमेस्टिक पैकेज है, इंटरनेशनल 1 करोड़ से भी ज्यादा है, 87 एलपीए। और अगर आप इसका बात करेंगे एवरेज प्लेसमेंट का, वो भी 15 एलपीए से ज्यादा है। मतलब इसका हाईएस्ट और इसका एवरेज पैकेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी ज्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करेंगे 48.9, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूजी की 48.9, और फिर आप उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एवरेज पैकेज 15 एलपीए, और यहाँ पर 15 एलपीए प्लस। तो ये एक कंपैरिजन वीडियो नहीं है, लेकिन आपको ये बताने के लिए है, आपकी आंखें खोलने के लिए है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, जाकर जाओ उन यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर करो, उनके कोर्सेज देखो, कौन सा कोर्सेज आप वहां से करना चाहते हो ये देखो, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, उस हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाओ। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन मैटर नहीं करते हैं। देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन के बेस पर अब एडमिशन नहीं होता, केवल सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर एडमिशन होगा। जो भी सीयूटी यूजी का नॉर्मलाइज स्कोर आपका आ रहा होगा रिजल्ट के दौरान, उसके बेस पर आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिल रहा होगा, कोर्सेज के अंदर, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रक्रिया के अंदर हिस्सा बनेंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बात ये सजेस्ट करता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन एक अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका तैयार कर देता है अगर आप सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन की बात करें। क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो काफी हद तक सिलेबस मैच हो जाता है दोनों का, सीयूटी यूजी का और बोर्ड एग्जाम का। तो एक अच्छा फाउंडेशन आपका बिल्ड हो जाता है। कई दफा क्लास 12 के मार्क्स आपके कुछ और यूनिवर्सिटीज जहां पर इंटरव्यूज अलाइंड होते होंगे, जैसे चित्कारा यूनिवर्सिटी पंजाब, कुछ अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि आप बात करें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नारसी मुंजी, सिम्बाइसिस, यहां पर मैटर कर जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी अच्छा स्कोर करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के बेस पर नहीं, क्लास 12 के स्कोर के बेस पर, सॉरी क्लास 12 के बोर्ड कह रहा हूं भाई, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं, आपका सीयूटी यूजी एग्जाम के स्कोर के बेस पर एडमिशन हो रहा होगा। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसके बाद यहां पर अगर आप लोग सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी डाउट है मन में, आप एक ऐसा बैच चाहते हैं जहां पर आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीयूटी एग्जाम की भी प्रिपरेशन करा दी जाए, ऐसा क्लासेस, ऐसा मॉड्यूल, ऐसा स्टडी प्लान आपको डिलीवर हो कि दोनों की प्रिपरेशन एक साथ हो जाए, तो यू कैन फिल अप अ फॉर्म, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर दिया गया होगा। विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व कर देगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन रहेगा, आप जाकर फिल कर देना। इसके बाद सीयूटी इज नॉट इजी एज एज्यूम्ड। भाई अब सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन इतना इजी नहीं रहा है। विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट ईयर बाय ईयर, लगभग 13 से 15 लाख स्टूडेंट जो है रजिस्टर करते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, और 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आप कतई भी अपनी प्रिपरेशन के साथ, मॉक प्रैक्टिस के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ अब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है फ्रॉम माय साइड कि आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, मॉक प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद यहां पर हाई कट ऑफ फॉर टॉप कॉलेजेस। भाई टॉप कॉलेज, सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन आ गया, लेकिन टॉप कॉलेजेस के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जैसे आप बात करें एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स, आप हिंदू कॉलेज का बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात कर लीजिए, आप एलएसआर कॉलेज का बी ऑनर्स साइकोलॉजी की बात कर लीजिए,
स्टिल 97 से लेकर 99.8% तक कट ऑफ जाता है अगर आप सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करेंगे। मतलब अगर आप बात करें लास्ट ईयर की तो 800 में से 975 से लेकर 975 बोल रहा हूँ 775 से लेकर आपका 793 तक कट ऑफ था। और बी ऑनर साइकोलॉजी एलएसआर कॉलेज का तो 797.086 एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं 0.086 कैसे आए, नॉर्मलाइज स्कोर रहता है। तो एलएसआर का बीए ऑनर साइकोलॉजी का कट ऑफ इतना तक भी था। एसआरसीसी का 782 आउट ऑफ 800, 782 783 ऐसे जाता है। बी ऑनर्स पॉल साइंस हिंदू कॉलेज 793 आउट ऑफ 800। तो आप ये बात मेक श्योर कर लें, अब जो है क्योंकि 1000 का हो गया एग्जामिनेशन, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट 250 नंबर का है, तो अब देखने वाली बात होगी 2025 में कितना जाएगा कट ऑफ। बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो गाइस अभी भी टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ जो है हाई जा रही है। इसके बाद सीयूटी प्रिपरेशन नीड्स अर्ली स्टार्ट। देखो बहुत से स्टूडेंट रहते हैं जो कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट जो है वो थोड़ा डिले कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन करने में। मतलब उनको लगता है कि यार 12th बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाए फिर हम अपना रिवाइज कर लेंगे, फिर हम देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। टॉपर्स जो है वो अपनी क्लास 11 या फिर क्लास 12 से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे पास सीयूटी यूजी 2027 का भी एक बैच है जहां पर बच्चे एडमिशन लेते हैं, अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश और गैट, एडिशनल सिलेबस भी है। यहाँ पर इंग्लिश और गैट का भी एडिशनल सिलेबस है, प्लस कुछ ऐसे डोमेन सब्जेक्ट है जहां पर आपको एडिशनली पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर आप बात करेंगे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर डिलीटेड चैप्टर्स भी आ रहे हैं। तो दीज एडिशनल सब्जेक्ट्स, दीज एडिशनल सिलेबस रिक्वायर सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। वेरी ऑब्वियस सी बात है। आप अगर आपका डोमेन टेस्ट का सिलेबस 100% मैच हो रहा है किसी सब्जेक्ट टेस्ट के लिए, तो आप सब्जेक्टिव टेस्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी जरूर से जरूर लगाएंगे। यही आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसके बाद चेंज इन एग्जाम पैटर्न। भाई देखो एग्जाम पैटर्न के अंदर कैसे कैसे चेंज आ रहा है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अब जनरल नहीं रहा है, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सब सेक्शन है इसके अंदर, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जीके एंड करंट अफेयर। कभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाते हैं तो कभी जीके एंड करंट अफेयर की वेटेज बढ़ जाती है। तो इस तरीके से बच्चों को काफी दुविधा का सामना करना पड़ता है व्हाइल गिविंग द एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशन हॉल। तो काफी जो डिफिकल्टी लेवल है वो वेरी करता रहता है हर साल। इसके बाद कोई भी कंप्लीट सिलेबस नहीं है गैट और लैंग्वेज का। आपको कुछ कुछ कीवर्ड वहां पर दे दिए जाएंगे लेकिन डिटेल सिलेबस नहीं होगा। डिटेल सिलेबस निकलेगा प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस के बेस पर। तो इस चैनल पर ऑलरेडी वीडियो गया है, लास्ट वाला वीडियो वही है जहां पर आपको डिटेल सिलेबस बताया। तो 22, 23, 24 एंड 25 पेपर्स की एनालिसिस करके मैंने आपको वहां पर पूरा सिलेबस सजेस्ट कर दिया है। इसके अलावा डोमेन सिलेबस स्टिल हैव डिलीटेड टॉपिक्स एंड सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स। डोमेन सिलेबस आप देखेंगे तो कहीं कहीं जो है जैसे सोशियोलॉजी की बात करें कुछ डिलीटेड चैप्टर्स वहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी वहां पर दिखाई देते हैं, तो आप ये जरूर से जरूर देख लें। जैसे कि अगर आप बात करें इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो यहां पर जो बच्चे क्लास 11th जो सीबीएसई के हैं क्लास 11th के उनको माइक्रो पढ़ाई जाती है और क्लास 12th में माइक्रो नहीं है, लेकिन आपके सीयूटी यूजी के सिलेबस में माइक्रो भी है और मैक्रो भी है। तो ये बात जरूर मेक श्योर करना, एक बार देख लेना सिलेबस, भाई आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करेंगे तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी में कहीं से नहीं मानता, भाई ऑब्वियस सी बात है। कैसे पता चलेगा? रिजल्ट से पता चल जाता है। किसी बच्चे को एग्जामिनेशन डिफिकल्ट लगता है तो किसी बच्चे को एग्जामिनेशन बहुत बहुत ईजी लगता है, डिपेंड करता है बच्चे की प्रिपरेशन कैसी है। लेकिन जब आप सक्सेस रेट देखते हैं तो आपको ये खुद से अंदाजा होता है कि यार किस तरीके से सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन इवॉल्व कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। 2022 में जो सक्सेस रेट था उससे कम जो है 2023 में गया, उससे कम 2024 में। अब 2025 की देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके का सक्सेस रेट जाने वाला है। मतलब अगर आप बात करेंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2025 में सबसे ज्यादा, फिर 2024 में उससे कम, 2023 में उससे कम, 2022 में उससे कम। अगर आप सक्सेस रेट देखेंगे तो फिर यहां पर सक्सेस रेट ऐसे हो जाएगा 25, 24 और 23 और 22। हालांकि 25 के अंदर अभी कमेंट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी रिजल्ट अवेटेड है, कल परसों में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 25 का सक्सेस रेट देखने वाली बात होगी कितने बच्चे 100% लेकर आएंगे। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि भैया 2022 में जो पेपर आता था, 2022 में जो पेपर आता था और 2025 में जो पेपर आया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 2025 वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड एज कंपेयर टू 2022 एग्जामिनेशन। तो हर एक सरप्राइज के लिए आप तैयार रहें। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। 5 सीक्रेट्स में बोले थे, लेकिन भाई 6 सीक्रेट यहाँ पर
डिस्कस हो गए हैं। सो गाइज, इन केस इफ यू डू गाइज हैव एनी क्वेरी, तो देन डू फिल अप द फॉर्म, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। सीयूटी यूजी 2026 वाले स्टूडेंट के लिए वन काउंसलिंग सेशन विल बी अलाइनिंग। थैंक यू वेरी मच गाइस, और लाइक जरूर करना इस वीडियो को, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। बता दो कि भाई दीज आर दी 5 सीक्रेट्स जो कि बच्चों को टाइम के साथ पता चलते हैं, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत पता चल गया। थैंक यू।